हाय एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक हो, हेल्दी हो, ख्याल रख रहे हो अपना अपना। सो आज हम लोग देखेंगे दैट इस पर्सन के सीक्रेट थॉट्स, डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। मतलब क्या ये अगर आपसे कह पाते तो आपसे ये क्या कहते। जो ये नहीं कह पा रहे, मे बी ये थोड़े से शर्माते हैं कहने से, मे बी इनका सिचुएशन वैसा नहीं है कि ये खुल के आपसे बात कर पाए, मे बी आप लोग नो कांटेक्ट में हो, मे बी कोई इशू है, थर्ड पार्टी है, जो भी है। तो आज हम लोग देखेंगे दैट ये पर्सन आपसे क्या कहते अगर ये कह पाते। इनके मन के डिज़ायर्स, इनके मन की बातें, ठीक है, दिमाग की नहीं, किसी दुनिया की नहीं, इनके मन की गहरी बातें। वो कौन सी बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं। और ये कोई भी देख सकता है, लाइक किसी के लिए भी, क्योंकि मुझे लास्ट वीडियो में भी थोड़े से कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये हम अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, क्या ये हम अपने एक्स के लिए देख सकते हैं। तो आप इसको किसी के लिए भी देख सकते हो। मैं जब कहूँ कि आपके पर्सन, मतलब वो पर्सन जो इस वक्त आपके माइंड में है, जब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जो पर्सन आपके दिमाग में है, जो पहला नाम आपके माइंड में आया है, वही पर्सन होंगे। चाहे वो आपके एक्स हो, चाहे वो आपके प्रेजेंट हो, आपके क्रश हो, डज नॉट मैटर। जो नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आया है वही पर्सन के लिए ये होगा। सो लेट्स सी क्या कहना चाहते या क्या कहते अगर ये कह पाते। इनके मन के डीपेस्ट थॉट्स, डिजायर्स, मन के डीपेस्ट। Okay, we have the Nine of Wands, we have the Page of Cups, we have the Nine of Pentacles, Knight of Cups. Wow. द फर्स्ट थिंग जो मैं पिकअप कर रही हूँ कि ये दूरियाँ सही नहीं जाती, ये दूरी सही नहीं जाती, ऐसा कुछ। किसी टाइप का डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, गैप है, या तो नो कांटेक्ट में हो आप लोग, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो थर्ड पार्टी है बीच में। एंड दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी लाइक इम्पेशेंट हो रहा है, बहुत बेचैनी है इस पर्सन के अंदर। एंड ये सबसे पहला चीज़ जो आपसे कहते कि ये दूरियां उनसे सही नहीं जा रही, ये दूरियां को वो कम करना चाहते हैं। अब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है अंदर से, क्योंकि वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रही, आपको मिल नहीं पा रहे। अब बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा एक तड़प है ऑलमोस्ट, जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं या करते अगर कर पाते। बेसिकली सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव। ओके, आई डोंट केयर ये आपके एक्स से, प्रेजेंट है, कौन है, क्या है, बट ये जो भी है ये आपसे प्यार करते हैं, सिंपल, लाइक देयर इज़ नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बट आई ऑल्सो पिकअप, मुझे नहीं लगता आप लोग रिलेशनशिप में हो सकता है क्रश सिचुएशन, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स बीच में है। आई डोंट फील लाइक आप लोग रिलेशनशिप में हो। आई डोंट फील लाइक यहाँ पे कोई कमिटेड सिचुएशन चल रहा है या कुछ भी यहाँ पे स्टेबल तरीके से आप दोनों के बीच में आगे बढ़ रहा है। या तो जैसा कि मैंने कहा, सेपरेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो थर्ड पार्टी है, या तो क्रश टाइप का सिचुएशन है, एक्स का कुछ चक्कर है। बट मुझे आप दोनों एक साथ नज़र नहीं आ रहे हो एट द मोमेंट। ऑल्सो किसी चीज़ के लिए ये आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं। लाइक आपके दिमाग में ये आया होगा कि अगर तरफ है तो ये बात क्यों नहीं कर रहे, तरफ है तो ये मिल नहीं रहे। सो द रीज़न इज़ कि इनके मन में एक डर है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ आप उस तरह से इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे जिस तरह से ये आएंगे। मतलब हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, हो सकता है ये आपसे उम्र में बड़े हैं, हो सकता है कि आपने पहले भी इस पर्सन को रिजेक्ट किया हुआ है, मुझे नहीं पता क्या है। बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो भी है, जिस तरह से जो जो ओरिजिनली जो है ये इंसान, जिस तरह से मे बी ये दिखते हैं, या इनका लाइफ जिस तरह से चल रहा है, या फिर इनका जो लाइफस्टाइल है, इनका जो मैरिटल स्टेटस है, या जो भी है, उस तरह आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप
आप तभी एक्सेप्ट करोगे जब कोई बदलाव आएगा या जब उनके साइड से कुछ चेंज होगा, या आपने मे बी इस पर्सन को यही कहा था कि कोई प्रॉब्लम है, जब तक ये चीज़ नहीं चेंज होता तब तक मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, हो सकता है ऐसा कुछ आपने कहा हो। लेकिन नहीं भी कहा हो तो भी इनको लग रहा है कि जब तक वो अपने बारे में कुछ बदल नहीं लेते तब तक आपके सामने आके आपको कुछ कहना बेकार होगा, क्योंकि आप उनको या तो रिजेक्ट कर दोगे या आप उस हालात में नहीं रहोगे कि आप उनको एक्सेप्ट कर ले वो जैसे है उस तरह से। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो इनको कुछ बदलना होगा अपने बारे में, अपने लाइफ में, तभी जाके आपसे इनको एक्सेप्टेंस मिलेगा, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, और जो भी ये बदलाव है ये फ़िलहाल उनको लग रहा है उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो जो भी ये ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे, जो भी ये बदलाव वो चाहते हैं कि आए ताकि आप उनको एक्सेप्ट करो, वो इस मोमेंट पे संभव नहीं हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन की तरह उनके दिमाग में काम कर रहा है कि जब मुझे कुछ चाहिए तो मुझे मिल नहीं रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, पर मुझे बेचैनी भी है, मुझे एक सॉर्ट ऑफ इम्पेशंस भी है मेरे अंदर कि मैं अपने पर्सन तक पहुँच नहीं पाया। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक overthinking, there's a lot of anxiety. और एक चीज़ जो ये आपसे कहते कि आपको वो ये भी कहते कि आप यकीन क्यों नहीं मानते कि वो आपसे कितना प्यार करते, या आप यकीन नहीं मानते हो कि कि यहाँ पे आगे कुछ हो सकता है, या फिर वो आपको लेकर सीरियस है। मतलब आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज़, बट उनको लग रहा है कि अगर वो आपसे कुछ कह पाते तो ये भी कहते कि प्लीज़ आप उनको यकीन करो, आप उनका यकीन करो, प्लीज़ आप उनको ट्रस्ट करो, प्लीज़ आप उनको समझो दैट वो भी आपको प्यार करते या वो भी आपको लेकर सीरियस है जिस तरह आप हो। एंड इन द पास्ट अगर उन्होंने कोई भी ऐसा कुछ किया था, आपको हर्ट किया था, आपको छोड़ के गए थे, आपसे नो कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया था, तो उसके पीछे कुछ वजह था, उसके पीछे एक रीज़न था जो वो चाहते हैं कि आप यकीन करो, या जो वो एक मौका चाहते हैं कि कभी उनको मौका मिले तो आके वो आपको समझाएंगे। बट दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स यू, दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। ये प्यार करते हैं या आपको चाहते हैं, बेचैन है, बट हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनके लाइफ में जो ये बदल नहीं पा रहे। हो सकता है कुछ ऐसे हालातों में इन्होंने आपको छोड़ के ये चले गए थे, या कुछ हालातों से आपको गुजरना पड़ा इनके वजह से, जिसके लिए ये शर्मिंदा है। ऊपर से ये भी कहना चाहते कि वो हालात क्यों आया था उसके लिए इनके पास एक रीज़न है, उसके लिए उनके पास एक एक्सप्लेनेशन है, पर आप उस एक्सप्लेनेशन पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो, या आप प्लीज़ उस एक्सप्लेनेशन पे यकीन करो, या अगर उनको मौका मिले तो वो आपको वो एक्सप्लेनेशन आके देंगे। ये वो कहते हैं आपसे अगर कह पाते। ओके कम्युनिकेशन ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, बस मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, प्लानिंग कर रहे हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन के तौर पे आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करो इस पर्सन से। दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगिनिंग, एंड ये पर्सन ऑलमोस्ट इस पर्सन के इमोशंस, आपके लिए जो इमोशंस है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी है, इंटेंस है। वो आपके लिए इमोशन को इतना इंटेंसली महसूस कर रहे हैं इस मोमेंट पे कि उनको लग रहा है कि सब छोड़ छाड़ के जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के वो बस छलांग लगाए आपके तरफ और आपके साथ वो कम्युनिकेशन को लाइक एस्टैब्लिश करे, जो कि ये करेंगे भी आने वाले कुछ दिनों में। सो दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगिनिंग, दिस पर्सन वांट्स अ फ्रेश स्टार्ट, दिस पर्सन वांट्स समथिंग न्यू इस सिचुएशन में आपके साथ। एंड यही वो चीज़ें हैं जो ये आपसे कहते आज अगर वो कह पाते। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आपका फ्री विल है, but that is the situation that I picked up on and I hope this resonates, I hope this makes sense to you। अगर ये रेजोनेट करे तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को थोड़ा हाइप भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।